ओके, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट चाहिए। और वैसे बहुत अच्छा पुशअप हो रहा है। आपने 10th चैप्टर देखा पक्का ना? ओके, स्कूल में चल रहा है कुछ ऑर्गेनिक? नहीं चल? एग्जाम के 5 दिन पहले तो 11 12 खत्म कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, बट हमने 10th यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, 11 12 बाकी है। आप लोगों का स्कूल में 11 12 हो रहा है, 11 कंप्लीट 12 हो रहा है, नहीं 11th बाकी है, 12 कम। तो थोड़ा ऑर्गेनिक इन लोगों का, वीएम वालों का भी रनिंग में है, माइंड में कॉन्सेप्ट घुसे हुए हैं। तुम लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा 10th चैप्टर को, जो तुमने ऑनलाइन किया था, बराबर। पर फिर भी कुछ भी नहीं है तो वापस इसमें तो बिल्कुल ध्यान देना है। ओके, 10th तो आपको करना ही है, 11 12 यहाँ पे बाकी है, वो हम करेंगे। तो देखो, एमाइंस, द चीप कॉमर्शियल यूज ऑफ द एमाइंस एज इन intermediates in the synthetic of the medicines as well as fibers। तो मेडिसिन और ड्रग्स एक फील्ड हो गया, दूसरा हो गया फाइबर्स, मतलब कि टेक्सटाइल जिसमें से क्लोथ्स बनते हैं। वहां पे एज अ इंटरमीडिएट्स हम किसको यूज करते हैं? एमाइंस को। एमाइन constitutes an important class of organic compound derived by the replacing one or more hydrogen of ammonia। एमोनिया क्या होता है? NH3, उसमें से एक हाइड्रोजन को, थोड़ा सा भी फोकस रहना है ना, थोड़ा सा एक प्रेशर आ गया है टाइम लाइन का, दैट्स वाई मेरी स्पीड रहेगी, आपकी कान की स्पीड भी उतनी ही होनी चाहिए। ओके, मैं तो बोल सकता हूँ बट आप सुनने में भी पकड़ के रखना उसको। तो NH3 का एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं हम अल्काइल और एराइल ग्रुप से। मानो कि अगर NH3 में एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो NH2 बन गया, नाइट्रोजन का इस बॉन्ड किसी CH3 ग्रुप के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज अल्काइल ग्रुप। एक कार्बन वाला मिथाइल, दो कार्बन होता तो इथाइल, बेंजीन होता तो फिनाइल, बेंजीन होता तो क्या होता? फिनाइल। सो दिस इज नॉन एज एमाइन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको? एमाइन कंपाउंड्स। तो वापस मैंने बताया, वैसे एमाइन इज अ इंपोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कैसे डिराइव होता है? रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन। वैसे मैंने अभी एक किया है, बट एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं बाय द एल्काइल और विच ग्रुप? एराइल। जब ऐसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे जो चेन है वो अरेंज होते हैं तो हम उसको अल्काइल बोलते हैं। और अगर बेंजीन आता है उसके साथ, क्या आता है? बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव्स आता है तो उसको एराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब कॉमन बात है, बट फिर भी मैं बता के जा रहा हूं, अगर किसी के दिमाग से अल्काइल एराइल निकल गया हो तो। इन द नेचर द अकरिंग अमॉन्ग प्रोटीन्स, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। इन शॉर्ट हमने फेब्रुवरी और मार्च मंथ का काम कंप्लीट किया। वैसे मार्च तो नहीं बोल सकते, फेब्रुवरी स्टार्टअप और जनवरी एंड का जो काम था वो कंप्लीट कर दिया है केमिस्ट्री में, है ना। ये सारे चैप्टर्स जनवरी एंड में होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉल, और फेब्रुवरी स्टार्टिंग में होते हैं, जो इजी इजी है, जो हमने वैकेशन में कंप्लीट कर लिए। 14 चैप्टर क्लियर हो रहा है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, alkaloids and hormones, this all are biological constituents। इस सब में एमाइन कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वैसे प्रोटीन मेड फ्रॉम एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड में एमाइन ग्रुप होता ही है। ओके, चलो सिंथेटिक एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पॉलीमर्स में एमाइन होता है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, सुना होगा, 15 चैप्टर। ओके, अच्छे से करना है, काफी कुछ कर दिया है हमने वैकेशंस के अंदर। आप लोगों ने बाकी रखा हो फिर आपकी ओर से कमी है, मेरी ओर से नहीं। मैंने आपको बोला था वैकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन मिलते हैं, लेकिन बहुत काफी कुछ कर दिया है। 14 चैप्टर, 15 चैप्टर, 16 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट किया है। याद आ रहा है आप लोगों को? होप सो। और एज वेल एज सरफेस केमिस्ट्री भी आधा बाकी था, वो कंप्लीट किया है। तो मतलब 10 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट किए। गॉट इट? तो इट्स अ टू बिग पोर्शन। ओके, तो आप लोगों ने होप्सो की पॉलीमर्स किए होंगे, बट मैंने ये सारी बातें कंटेंट छोड़ के अभी इसलिए बोली क्योंकि मुझे आपके फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। इसका रीजन कहीं ना कहीं आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, इतना लाइटली लिया है वैकेशन के मूड में। अब आप फंसे रहोगे, वो करे या ये करे, है ना। वो इजी चैप्टर्स थे, वैकेशन में करके निकाल देने थे, बट फिर भी अभी आपके पास टाइम है। वापस 1-2 दिन निकाल के अगर उसको साइड बाय कर लेते हो अच्छे से प्रिपेयर करके, तो वापस इस पे आ सकते हो। वैसे आपने किया भी होगा इस 2 वीक में, क्योंकि मैंने टेस्ट भी उनके लगातार लिए हुए, है ना। होप सो। चलो, so synthetic examples include polymers, dyestuff and drugs to biological active compounds, namely adrenaline and ephedrine, both containing secondary amino group। दोनों के अंदर क्या है? एमिनो ग्रुप सेकेंडरी। अगर NH3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करे तो NH2 बनेगा, दैट एमाइन इज प्राइमरी 1 डिग्री। अगर एक H और रिमूव कर ले, NH बनेगा, उसके थ्रू जो मिलेगा सेकेंडरी, और H और रिमूव कर ले और क्या मिलेगा? N, तो उसको क्या बोलेंगे?
टर्शरी, क्या बोलेंगे? टर्शरी। टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रेनालिन एंड एफेड्रिन बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। तो इसमें सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है, मतलब क्या होगा? NH। आप बोलोगे हाँ फटाफट, मैं पूछूं क्या होगा क्या होगा, यस नो, ये रिप्लाई देते जाने हैं भाई। कौस्तुभ, ओके। वंश, आगे क्यों बिठाया? क्यों बिठाया आगे? बोलने के लिए ना, तो कौन बोलेगा? चलो एकदम एक्टिव रहना। बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये दोनों ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो एमिनो ग्रुप कंसिस्ट करते हैं। और क्यों यूज किए जाते हैं? सर ऐसा भी होता है, यस, लो बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, आया ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना भी एक प्रॉब्लम है ना। कब हो जाता है वो ब्लड प्रेशर लो? कब हो जाता है? नहीं, बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत पतला हो जाए, थीन, तो हार्ट उसको प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कोएगुलेट हो जाए, झाड़ा हो जाए, थिक हो जाए, तो ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा हार्ट को, तो उसको बोलते हैं हाई प्रेशर प्रॉब्लम, है या ना। तो फिर उसमें एस्पिरिन आती है, सुना है एस्पिरिन, है ना, ड्रग्स में सिखाया है ना, एस्पिरिन उसको पतला बनाता है। तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट वो यूज करते हैं एस्पिरिन, जो लोहे को पतला करता है, कोगुलेट होने से बचाता है। और अगर वो बहुत पतला हो जाता है, कोगुलेट नहीं हो पाता, आया समझ में? कौन से पार्टिकल होते हैं वो 11th में आए थे ना, कि जो ब्लड को कोगुलेट करते हैं, मस्त नाम था, इथोस इथ्रोसाइन, एरिथ्रोसाइन है ना। हाँ, एरिथ्रोसाइन में आरबीसी में नहीं, दूसरे होते हैं ना ऐसे प्लेटलेट्स जैसे, और एक पार्टिकल होते हैं ना जो ब्लड को कोagulate करते हैं, वही होता है एरिथ्रोसाइन। 11th में नहीं आया था? ब्लड को कोagulate करते हैं, एरिथ्रोसाइन, पक्का हूं मैं, ओके। तो मैंने अभी कल परसों ही पढ़ा था, एक्स वाई। मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में, कुछ खत्म करने को। हाँ, वो थोड़ा 10th रिलेटेड है ना, दैट्स वाई, कोई बात नहीं। सो द थिंग इज व्हाट, ए अगर कम हो जाए तो ब्लड क्या हो जाएगा? थीन, पतला हो जाएगा, तो उसको लो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए वापस हमें ये दो बाहर से लेने पड़ेंगे। वैसे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बाहर से इंटेक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स। नोवासिन करके एक कंपाउंड है, ओके, दैट इज सिंथेटिक, मतलब कि अगेन ड्रग्स में आ जाएगा, सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक इन अ डेंटिस्ट्री। आया समझ में? किसी ने किया है डेंटिस्ट्री ट्रीटमेंट? मैंने मेरे भाई का करवाया था, बेचारा शादी के पहले वीक में गिर गया, आगे वाला teeth आधा हो गया। अब ऐसे तो शादी करने नहीं जा सकते, तो वो निकलवाया, और उसमें रूट कैनालिंग करनी पड़ती है वगैरह। रूट कैनालिंग मतलब कि उसके जो रूट्स होते हैं, मसल्स सेंसर्स होते हैं, इन शॉर्ट सेंसेशंस के लिए, वो सब निकाल देने का, है ना, सबको डेड कर देने का, ताकि कुछ खाए पिए तो ट्रबल ना हो, पेन ना हो। आया समझ में? तो उसके लिए है ना वो एनेस्थेसिया देना पड़ता है, पूरा होठ पूरा मुंह फुला देता है, ओके, बट वो एनेस्थेसिया फैल जाएगा, फिर सेंसेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो उसमें नोवासिन यूज होता है। क्या यूज होता है? वैसे हम बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इन रियलिटी काफी कुछ होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन यूज करते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न होता है, पता है ना आपको, आपने वैक्सीन के बारे में पैटर्न्स में बहुत सुना होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस करते रहते हैं कंपोनेंट्स को, ओके। देन बेनेड्राइल जो है, दैट इज अ वेल नॉन सॉरी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, सॉरी, हिस्टामाइंस ऑलरेडी हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? हिस्टामाइंस में क्या इश्यू हो रहा था? हिस्टामाइंस है तो सूजन होगी, पता है ना, रेडनेस होगी, एलर्जीज होगी, और एक होता है एसिडिटी वाला। तो एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग्स के तौर पे बेनाड्राइल यूज करेगा, दैट कंटेन टर्शरी एमिनो ग्रुप, लाइकवाइज क्वार्टिनरी एमिनो ग्रुप। सर क्वार्टिनरी एमिनो ग्रुप भी, यस, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म 4 बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, NH4+, ओके, आया ना?
ओके, नाउ ध्यान रखें, तो ये NH4+ 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन पॉजिटिव आयंस के साथ, तो उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लाइक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज अ surfactants. Okay, diazonium salts are intermediates in the preparation of variety of aromatic compounds. Diazonium salt याद आया? बेंजीन पे N2Cl 10 में ही आ गया था, बेंजीन पे N2Cl। वैसे नहीं पता है तो यहाँ पे तो हम उसकी प्रिपरेशन भी पढ़ने वाले। ओके, चलो, कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइस, डाई प्रिपरेशन भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एजोडाइस प्रिपरेशन इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो हम इसमें एमाइंस एंड किसके बारे में पढ़ने वाले? तो मैंने बोला वैसे डायजोनियम सॉल्ट को एकदम लास्ट में रखेंगे क्योंकि उसमें से ही क्या बना सकते हैं? डाइस। बट सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? शॉर्ट चैप्टर है कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिक चैप्टर्स, बट बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट चैप्टर है। थोड़े आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अमाइंस से स्टार्ट करते हैं। अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया क्या होता है? NH3, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, NH2, उसके साथ अल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड करो, दूसरा निकाल के दूसरा अल्काइल एराइल ग्रुप ऐड करो। इस तरह से आपको एमाइंस मिलते जाएंगे। ओके, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 या तो फिर ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय द विच ग्रुप? अल्काइल एंड अल्काइल में इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब आएगा। ओके, और एराइल में बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, NH2, उसके साथ अल्काइल ग्रुप CH3 ऐड किया, 1 डिग्री एमाइन। ओके, बेंजीन में सॉरी NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके साथ एराइल ग्रुप ऐड किया, बेंजीन C6H5, बेंजाइल है, मतलब फिनाइल है, सॉरी। ओके, तो दैट इज अगेन 1 डिग्री। NH3 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, दिख रहा है, और 2 अल्काइल ग्रुप, एकदम फोकस रहना, आगे देखना। ओके, और मेरे को सुनते रहना। 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए, दैट्स वाई 2nd डिग्री। नाइट्रोजन में एक ही है नाइट्रोजन, तीनों हाइड्रोजन निकाल के कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए? 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए, दैट्स वाई टर्शरी। बात क्लियर है ना? तो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन सबसे पहले पढ़ते थे, क्लासिफिकेशन देन नोमेनक्लेचर। सो लाइक एमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमाइन, एमोनिया के जैसे अगर एमाइन के नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्रोजन एटम्स ऑफ एमाइन की बात करें, दैट इज अगेन ट्राइवेलेंट। जैसे NH3 में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता था, यहाँ पे भी वो 3 ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट्स व्हाई व्हाट इज दैट? ट्राइवेलेंट एंड कैरीज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएंगे और 2 क्या रहेंगे? लोन पेयर। क्या रहेंगे? लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन ऑर्बिटल इन एमाइंस आर देयरफॉर sp3 hybridized and the geometry of amine is pyramidal. ओके, तो एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वैसे टेट्राहेड्रल शेप होता है, लेकिन वो जब 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे उससे कितना बॉन्ड बनने वाला है? 3, बट एक जो है वो आपका लॉन पेयर है, एंड ड्यू टू दैट टेट्राहेड्रल शेप नहीं, कौन सा होगा? पिरामिडल। ऐसा 11th में हमने किया हुआ है, लॉन पेयर के प्रेजेंस होने से शेप पे क्या चेंजेस होते हैं वो हमने 11th में किया है, बट फिर भी नहीं है तो भी मैंने पूरी कहानी बताई। 4 बॉन्ड होते तो टेट्राहेड्रल, बट चौथा बॉन्ड नहीं, उसके जगह पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई पिरामिडल। Each of these 3 sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with the orbital हाइड्रोजन और कार्बन। क्योंकि अब हम सिर्फ एमोनिया नहीं पढ़ रहे, सिर्फ एमोनिया पढ़ते तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है, बट अब हम सिर्फ एमोनिया नहीं पढ़ रहे, हम एमोनिया के साथ क्या पढ़ रहे हैं? एमाइंस भी पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के साथ भी वो बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ भी वो ओवरलैप हो सकता है, डिपेंड ऑन कंपोजिशन। जैसे कि सिर्फ अगर 1 डिग्री है तो एक ही कार्बन होगा, 2 डिग्री है तो 2 कार्बन होंगे, 3 डिग्री है तो 3 कार्बन होंगे। आया समझ में? अगर एक ही कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 कार्बन है तो 1 हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री है तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? कंपोजिशन। द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल एमाइन कंटेन, लाइक एमोनिया में जैसे 4th ऑर्बिटल में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे यहाँ पे भी एमाइंस में भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ओके, जब तक वो 4th डिग्री वाला एमाइन नहीं बनाता।
Due to the presence of this unshared pair of electron, the bond angle between carbon, nitrogen and E is another group. E is carbon और हाइड्रोजन. आया समझ में? देखो, दिस इज द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई, जो सबसे दूर होगी, क्योंकि वो रिपल्सन ज्यादा फैलाता है, लॉन पेयर. अब ये सबसे नजदीक हो सकते हैं. ए बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन से, उसमें रिपल्सन कम होता है, तो वो नजदीक आ सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, एक कार्बन और बीच में कौन? नाइट्रोजन. तो कार्बन, नाइट्रोजन, अनदर एलिमेंट्स में कौन आ सकता है? कार्बन भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है. तो वो बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे दिया गया था. कार्बन, नाइट्रोजन, अदर एलिमेंट्स में हाइड्रोजन या तो फिर कार्बन सॉरी. तो वो बॉन्ड एंगल कितना आया? 109.5 डिग्री, लेस देन 109.5 डिग्री. क्योंकि प्योर टेट्रावेलेंट होता तो sp3 में प्योर टेट्राहेड्रल शेप आता है, पता है ना आपको. तो प्योर टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री. बट यहाँ पे 109.5 से कम होगा. और कितना है वो? इसीलिए बिकॉज लॉन पेयर है. अगर ये बॉन्डिंग पेयर होता ना, तो एग्जैक्टली सब एक दूसरे से 109.5 डिग्री पे रहते. बट वो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, इसलिए रिपल्सन ज्यादा फैलाएगा. इसलिए दो बॉन्डिंग पेयर जो एक दूसरे से दूर थे, उसको कहाँ भेजेगा? नजदीक भेजेगा. और इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. 109.5 डिग्री से कितना हो गया? 108. बात क्लियर हो गई सबको? हाँ या ना? इन द केस ऑफ व्हाट? ट्राई मिथाइल एमाइन. बट और एक दिक्कत है, एमोनिया है तो खत्म कर लेते हैं. एमोनिया में तो और कम होता. एमोनिया का अगर आपको रियल में याद है ना, तो 107 है. कितना डिग्री है? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बोला ना. पोस्टशीट ऐसा किसने बोला? पोस्टशीट ऐसा नहीं बोला ना. ओके चलो. वैसे ऑफिशियली कितना है sp3 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली? 109.5 डिग्री. बट एमोनिया में कितना है? तो ये एमोनिया का ही डेरिवेटिव्स है ना, है या ना? तो भी 108 क्यों? हाँ, उसमें हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन है तो छोटा है तो लॉन पेयर उसको नजदीक भेज सकता है. बट यहाँ पे बड़े बड़े मिथाइल्स ग्रुप है. मिथाइल ग्रुप है तो रिपल्सन होगा. इसलिए वापस ये जो अंदर गए हुए थे वो थोड़े बाहर भी आ सकते हैं. एंड दैट्स वाई कितना है? 108. अगर वो भी ट्राई मिथाइल है तो. अब आप क्या सोचते हो ट्राई इथाइल में? ओके, ट्राई मिथाइल, हाँ ट्राई मिथाइल है तो. अगर ट्राई इथाइल होता तो? इथाइल मतलब CH3 की जगह पे C2H5, थोड़ा और एंगल बढ़ जाता. आया समझ में? हाँ या ना? ओके गुड. देन 2 मिनट दो मुझे, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे.
डांस भी तो आना चाहिए, है? क्या करेगी शिवांगी वहां जाके? नहीं जाऊँ ना? ओके। सो चलो ध्यान दो, ये जो चैप्टर चल रहा है वो यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग है। यूनिट टेस्ट कंपलसरी होने वाला है, यूनिट टेस्ट स्कूल में होने वाला है। चैप्टर के सारे पेपर्स बोर्ड से आने वाले हैं, मैं कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिए। ये करवा रहा हूँ, वही चैप्टर है 13, 5, 7, 9, 10। इन शॉर्ट आज से जो 7 डेट तक हो वो सब। ओके हाँ, उसमें केमिस्ट्री में 5th चैप्टर हो गया। गॉट इट? चलो बाकी की बातें रिवेलेंट प्लेटफॉर्म पे मिलेगी स्कूल में। ओके अभी फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। चलो तो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा। सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है एमाइंस आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड। सबसे सिंपलेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10th चैप्टर में आपने देखा होगा 2 पेज का क्लासिफिकेशन का थ्योरी है। अल्कोहल में भी सेम है, ओके। एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा सा कम है और इसमें तो बहुत कम है। तो सिंपल 3 ही कैटेगरी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज रिप्लेस बाय द विच ग्रुप, अल्काइल और एराइल ग्रुप। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए उस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो 1 डिग्री, 2 होता है तो, और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो 3 डिग्री। गुड। If the one hydrogen atoms of ammonia is replaced by alkyl or aryl group, R for alkyl, AR for aryl, we get the RNH2 or ARNH2. That is nothing but which amine? If 2 hydrogen atoms of ammonia, one hydrogen atom of RNH2, डायरेक्टली अमोनिया में से 2 या ऑलरेडी जो RNH2 1 डिग्री बन गया है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाले, देन आप एंड रिप्लेस करें अनदर अल्काइल और एराइल ग्रुप से, व्हाट वुड यू गेट? वी विल गेट RNHR, R डैश बोलो, ओके। दैट इज नथिंग बट व्हाट? सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी अमाइन। द सेकेंड अल्काइल और एराइल ग्रुप में भी सेम और R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्काइल एराइल ग्रुप लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? टर्शरी, मतलब कि NH3 में से एक निकाल के 1 में जा सकते हो, इसमें से H को रिप्लेस करके सेकेंडरी में, इसमें से H को रिप्लेस करके टर्शरी में जा सकते हो। एमाइंस आर सेड टू बी अ सिंपल व्हेन द अल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर द, या तो फिर वो बोले जाएंगे मिक्स्ड, जब तीनों ग्रुप या 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए, है ना। नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम, an aliphatic amine is named by a prefixing alkyl group to amine। अल्काइल ग्रुप टू एमाइन लगाना है, और एक्चुअली में सॉरी, एमाइन को प्रीफिक्स लगाना है अल्काइल, वर्डिंग ऐसा है, प्रीफिक्सिंग अल्काइल वर्ड्स टू विच वन? एमाइन। या तो फिर आप बोल सकते हो सफिक्स एमाइन लगाना है अल्काइल ग्रुप को, सफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स मतलब आगे। इन शॉर्ट हमें तो बोलना है अल्काइल एमाइन। दोनों सेंटेंस का मतलब ऐसा हुआ कि आप क्या बोलोगे? अल्काइल एमाइन, ओके। लाइक मिथाइल ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे? मिथाइल एमाइन, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, ये क्या हो गया आपका? मिथाइल एमाइन। CH3 is the methyl group, NH2 is amine, methyl amine. In a secondary and tertiary amines, when 2 or more groups are the same, the prefix di or tri is appended before the name of which group? Alkyl group. In the IUPAC system, amines are named as a अल्काइल एमाइंस, ओके। तो अभी हमने देखा सेकेंडरी टर्शरी में अगर दोनों सेम है, जैसे कि मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बात कर लूँ NH CH3 दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है तो डाई मिथाइल एमाइन, क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल एमाइन। इस H को निकाल के वापस अगर CH3 डालूँ तो ट्राई मिथाइल एमाइन, इस तरह से हो सकता है, ओके। अब अगर हम एक कॉमन नेम की बात हो गई, अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो अल्केन में से ANE, ऐसा होता है ना, अल्केन ई होता है लास्ट में, ए को निकाल के क्या लगाएंगे? अमाइंस लगाएंगे।
that is derived by the replacement of E from the word alkane by the word of amine. जैसे कि CH3NH2 है तो मीथेन होता है C 1 कार्बन, तो मीथेन में से क्या निकालेंगे, E निकालेंगे, क्या लगा देंगे, अमाइन लगा देंगे. ओके, यहाँ पे यहाँ से E निकाला था, सॉरी, मीथेन यहाँ तक ANE आता था, E निकाल के क्या लगाया, अमाइन. In the case of more than one amino group is present on different position of parent chain, their positions are specified by the number to the carbon which is bearing the NH2 group and suitable prefix such as di, tri which is attached to the amine. The letter E of suffix of hydrocarbon part is retained. For example, आपको ये ऑलरेडी ये रूल बताया हुआ है, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो E निकालते, जैसे कि CH2 उसके साथ NH2 दोनों साइड है, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए, NH2 दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, दैट्स वाई 1 नंबर 2 नंबर. इथेन में से E नहीं निकलेगा, देखो इट्स रिटेन, और पहले नंबर पे भी NH2, दूसरे नंबर पे भी NH2, तो 1 2 डायमाइन. बात क्लियर? दिस रूल इज नॉट फॉर ओनली एमाइन, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, है ना. जब भी फंक्शनल ग्रुप डबल हो जाते हैं, खास करके CHO में आएंगे हम, COOH में आएंगे, है ना, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, तब भी हमें पढ़ेंगे कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ये नहीं निकालते. बेटा वंश, चुप बैठे रहने में बहुत ट्रबल है, बहुत ट्रबल है, बहुत. सुन लो, समझ लो. वो लोग कैसे पीछे बैठे बैठे भी हाँ सर ई लगाना है, वो लगाना है, बोलते रहते हैं ना. तुम लोग क्यों नहीं बोल सकते? तुम तो कौन सी दुनिया में रहते हो? दुनिया है तुम्हारी कोई? तो नहीं है. हाँ, तो बोला करो. ऐसे चुप बैठने से कहाँ आएगा? अब कितने दिन हैं जो आपको सुधरने के लिए चाहिए? हाँ, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं? वो दो की आ रही है, इधर से कोई नहीं बोल रहा है, ए भी चुप चुप मर के क्या सीखोगे? वो इन्वॉल्वमेंट बताता है. जब आवाज निकलती है ना मुंह से, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि नहीं ये बच्चा पढ़ रहा है. चुप चुप बैठने से क्या आएगा? और मैं कहा बोल रहा हूं कि बूम लगा के बोलो. एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो ना कि जितना मुझे सुनाई दे. हाँ या ना? बार बार डांटना पड़ेगा? हर 10 दिन लेक्चर में मैं डांटू, ये मतलब नहीं होता है. बट ये किसके लिए है? आपके पेरेंट्स क्यों खर्चा कर रहे हैं? वही खर्चे पे इसलिए ले जाता हूं ताकि आपको पेन हो जल्दी से ज्यादा, तो पता चले कि आप क्या होके क्या ले रहे हो. हाँ, अब अच्छे से पढ़ना. चलो, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप में अगर मैक्सिमम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ई रिटेंड करता है. ई को हम निकालते नहीं है. एराइल एमाइंस की बात करते हैं. एराइल मतलब कौन से डेरिवेटिव्स? बेंजीन. कौन से डेरिवेटिव्स? हाँ, देखो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं ना, उसमें जो लोगों को पता होता है वो बोल जाते हैं. फिर आपने देखा हो तो मेरी हैबिट है सेकंड टाइम क्वेश्चन को रिपीट करने की. वो क्यों होती है? हाँ, दूसरा उनको सुन के बोले. बट दूसरी बार भी जब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आई फाउंड दैट वही लोग बोलते जो पहली बार बोले थे. तो क्या मतलब रहा? पैटर्न समझ में आई? मेरे क्वेश्चंस की पैटर्न समझ में आई? वंश, है ना? अब तो मैं दूंगा 2 कान के नीचे. अब मेरे में भी लॉकडाउन इफेक्ट आ गया था ना, मुझे निकालना पड़ेगा. मैं शांत हो गया था, नहीं बच्चे हैं करेंगे क्या. बट मुझे लगता है कि सब लातों के भूत है, बातों से कोई मानने वाला नहीं है. हाँ, अब ध्यान रखना. Aryl amines NH2 group is directly attached to the which ring? Benzene. Okay, benzene, that is C6H5NH2. This is simplest one. A aryl group है, this is amine. Simplest example of aryl amine. In a common system, this C6H5NH2 known as aniline. Benzene के ऊपर क्या होता है? NH2, उसको बोलते हैं aniline. क्या बोलते हैं? Aniline. जैसे benzene के ऊपर CH3 होता है, तो क्या नाम बोल जाता है? टॉल्यूइन. क्या नाम होता है? हाँ, देखो एक के बाद दूसरी बार क्वेश्चन आया, मतलब सबको आंसर देना है. ओके, बेंजीन के ऊपर OH का क्या नाम? फिनॉल. पहली बार ही पता है तो पहले से बोल जाना है. दूसरी बार पूछूं तो वापस सबको बोलना है. बेंजीन के ऊपर OH का क्या नाम? फिनॉल, है ना. और आप समझ के याद रख के सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सब पता होना चाहिए आपको. तो बेंजीन पे OH का नाम फिनॉल, बेंजीन पे NH2 का नाम एनिलीन, बेंजीन पे CH3 का नाम
टॉल्यूइन है, ये याद रखना है आपको। ओके चलो, बेंजीन पे CHO हो तो बेंजाल्डिहाइड क्या बोलते हैं? CHO। वैसे बेंजीन पे COOH हो तो बेंजोइक एसिड। दिस आर द वेरी सिंपलेस्ट वन और इतने याद होने चाहिए आपको। ओके दूसरी बात, while naming the aryl amines according to the IUPAC, suffix e of arine is replaced by amine। जैसे कि अगर हम बेंजीन की बात करें और उसके साथ एमाइन आया तो बेंजीन में लास्ट में ई होता है, निकाल के क्या लगाया, बराबर। अब जो भी रूल्स पढ़े उसके हिसाब से हम टेबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें CH3CH2 NH2, CH3CH2 NH2 कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है? एक और दो का इथाइल कॉमन नेम, सबसे पहले पूरा कॉमन नेम पढ़ेंगे फिर पूरा IUPAC। तो ए इथाइल हो गया, हमने बोला था अल्काइल एमाइन जैसा नाम होता है, तो इथाइल NH2 का क्या होगा, एमाइन, इथाइल एमाइन। क्लियर हुआ? लाइकवाइज 1 2 3 कार्बन प्रोपाइल होता है बट सीधा चेन है। कैसा सीधा? मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर। विच वन? तो एन प्रोपाइल दिख रहा है और फिर एमाइन। पढ़ने में हम थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे लेकिन लिखने में बिल्कुल सीक्वेंस, एन प्रोपाइल एमाइन। प्रोपाइल एमाइन के बीच में जगह नहीं चाहिए। ओके अगेन इसमें भी कितना कार्बन है, बट देखो NH2 के साथ सीधा सीधा चेन कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कैसे सीधा सीधा चेन था। तो आपको देखना है सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन क्या है? CH है सेकेंड लास्ट कार्बन। इधर से सेकेंड लास्ट CH, इधर से सेकेंड लास्ट CH, तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल एमाइन। बाकी अल्टीमेटली तो 3 ही कार्बन है, आइसो स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई आइसोप्रोपाइल एमाइन। बात क्लियर है या ना? जिसमें NH2 दिख रहा था वो सारे कैसे थे? 1 डिग्री। अब क्या है? NH कौन सा डिग्री? सेकेंड डिग्री। अब सेकेंड डिग्री में 2 ग्रुप आ जाएंगे NH के साथ, ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप। एक कार्बन मतलब मिथाइल, 2 कार्बन मतलब इथाइल। मिथाइल इथाइल में M और E पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे? इथाइल मिथाइल एमाइन। बात क्लियर? ओके ये कौन सा डिग्री है? थर्ड डिग्री, जिसमें कौन आया? नाइट्रोजन आया, बराबर। और इसमें मिथाइल 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 कितनी बार है? तो 3 बार है, तो ट्राई मिथाइल एमाइन। बात क्लियर? वापस नाइट्रोजन आया, मतलब विच डिग्री? थर्ड डिग्री। जितने हाइड्रोजन कम एमोनिया में उतना डिग्री, 3 के 3 हाइड्रोजन निकल गए तो 3 डिग्री। 3 बॉन्ड बना रहा है तो भी 3 डिग्री। जिस तरह से याद रखना है रख सकते हो। ओके चलो इस साइड C2H5 2 कार्बन वाला ग्रुप क्या होगा? इथाइल। नीचे भी दो कार्बन वाला ग्रुप क्या होगा? इथाइल होगा। अब 1 2 3 4, ओके 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल। अब इथाइल का E और ब्यूटाइल का B, वैसे B पहले आना चाहिए है ना, बट इन लोगों ने आगे लिख लिया है ना, बट चलेगा। हम लिखेंगे ब्यूटाइल NN डाइथाइल एमाइन। ओके चलो ये थोड़ा सा चेंज करके दिया इन लोगों ने। बाकी हम लिखेंगे क्या? ब्यूटाइल NN डाइथाइल एमाइन। बात क्लियर? हाँ N मतलब बता रहा है कि ए इथाइल N के साथ कनेक्ट है, ए इथाइल N के साथ कनेक्ट है, इसलिए NN नंबर किसके लिए आया? नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए आया? बात क्लियर आया ना? ओके नाउ देखो यहाँ पे NH2 मतलब 1 डिग्री एमाइन है। कौन सा है? 1 डिग्री। लेकिन अब इसके साथ सीधा प्रोपेन नहीं ज्वाइंट है, उसमें डबल बॉन्ड ज्वाइन है। तो इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर। आया समझ में? बट अब हम तो कॉमन नेम पढ़ रहे, IUPAC होता तो 1 या 2 इन लिखते, तो इसमें हो जाता है नाम एलाइल एमाइन। तो आपको पता है एलाइलिक कार्बन था एक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। नहीं पता है तो याद रखो, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, उसके बाजू वाला एक कार्बन जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के बाजू में ये वाला कार्बन है जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला बेटा? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ, इसलिए इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर यहाँ पे हेलोजन होता तो एलाइलिक हेलाइड, अल्कोहल होता तो एलाइलिक अल्कोहल, यहाँ पे NH2 है तो एलाइलिक एमाइन। एंड इस तरह से ही नाम क्या बन गया? एलाइल एमाइन। क्या नाम बन गया? एलाइल एमाइन। आया समझ में? आया ना? ओके नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखिए NH2 CH2 NH2 नया नहीं है, चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। 6 कार्बन
है या ना? CH3 ग्रुप होता है तो क्या नाम बोलते हैं? पहले CH4 क्या होता है? मीथेन। CH3 मिथाइल। CH2 मिथिलीन, बताया हुआ है। मीथेन, मिथाइल, मिथिलीन, ऐसे कितने मिथिलीन है? क्या नाम बन गया? एमाइन कितने हैं? क्या नाम बन गया? ओके चलो, हेक्सामिथिलीन डायमाइन कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है आपको? चैप्टर नंबर बताना है, कहाँ पढ़ा है? 15। कौन से चैप्टर में पढ़ा है? ओके तो हाँ, मैंने आपको वॉइस क्रैकिंग का चेक करने को दिया था, बराबर है ना? क्रैक नहीं हो रहा है ना? Good. और अभी आपका स्पीकर बज रहा होगा, जल्दी से, ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। 950 हमने खींचा है वॉइस को, कोई बात नहीं। हाँ, तो कहाँ पढ़ा है आपने बताया मुझे? चैप्टर नंबर 15, ऐसा मैंने बताया कि आपने? ओके चलो, चैप्टर नंबर 15 में कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड। नायलॉन 6 पॉलीमर जो है उसका मोनोमर है। अगर आपको चैप्टर नंबर 15 पूरा रेडी करना है तो आपके पास एक साइड पे पॉलीमर लिखा होना चाहिए, दूसरी साइड पे मोनोमर लिखा होना चाहिए, है ना? मैंने बोला था आपको। कब बताओगे? अगर आपको खुद नहीं लिखना है तो फिर मुझे तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप कितने लोगों को ये याद है कि मैंने चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें मोनोमर और सामने पॉलीमर होना चाहिए? बताओ, पहले वो बताओ मुझे। सिर्फ इसको याद है सबको? तो इसने ही प्लीज अपना रेस किया हैंड। किसको याद है? चलो बताओ। मतलब याद भी नहीं है कि मैंने बोला था? कितने लोगों ने किया? कौन से पेपर्स में? मैंने तो बहुत कुछ काम दूंगा क्योंकि मैं बहुत कुछ करता था और मैं बहुत कुछ करवाना चाहता हूँ। एक काम के लिए दूसरे काम पे फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। आप लोग तो ऐसे हो कि अगर एक काम करने बैठो तो दूसरा तो ना ही करो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये सीख के जाओगे आप एज अ साइंस स्टूडेंट। कंपनी में तो कितने रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी लाइफ में भी कितने रियलिस्टिक प्रॉब्लम आएंगे। घर पे झगड़ा होगा लेकिन स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ेगा, तो क्या तो मैं झगड़ा करके आया हूँ? कंपनी में जाके बॉस के साथ बैठना पड़ेगा, क्या करोगे? एक साथ दो काम नहीं हैंडल कर पाओगे। मैंने आपको क्या बोला है? आप कुछ सीखो ना सीखो बात अलग है, पहले एबिलिटीज तो क्रिएट करो। और ये सारी ऐसी चीजें ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ ही जाएगी कि मैंने क्या दिया है। पूरा 12th मैंने इंटर कनेक्टेड किया हुआ है आपका, ये चैप्टर में वो चैप्टर, वो चैप्टर में ये चैप्टर, ये सब डिपेंडेंट है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और अब आप समझ भी जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अब लिखने बैठोगे। मैंने क्या बोला था? वैकेशन में जो चैप्टर्स करवाए थे क्लियर वार्निंग दी थी कि नहीं? ये दिन के लिए कि आपकी आंखें झुक जाए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? ये दिन देखने के लिए ना, कि जिस दिन आप वापस पकड़ में आओ, मैं कुछ आपको डांटू तो आपकी आंखें झुकी रहे क्योंकि आपने काम ना किया हो।
कोई भी चैप्टर्स होता है वार्निंग देके चालू करता हूँ कि इसमें नेसेसिटी है, प्लीज डू इट, बट नहीं, आपको सुधरना ही नहीं है, वापस सिंगल डिजिट्स में मार्क्स लाने हैं, है ना। 27 को एग्जामिनेशन है, ज्यादा दूर नहीं है और फुल सिलेबस वाली है। बना देना है घर पे जाके, लेके आओ इसको भी मंडे, है ना। अभी आप खुद नहीं करना चाहते हो, सॉफ्ट लैंग्वेज में आप समझ नहीं रहे हो, तो मुझे तो आंखें दिखानी पड़ेगी, डायरी में भी दिखानी पड़ी मुझे आंखें, ऑर्गेनिक की डायरी बनवाने में भी आंखें दिखानी पड़ी, पेपर्स लिखवाने में भी डायरी दिखानी आंखें दिखानी पड़ रही है। बाकी ये वैकेशन का काम था, वैकेशन के बाद महीने में खींच रहे हो आप लोग। ये भी मैंने बाय फोर्सफुली आपको मंडे बोला तो आज लिखने बैठे, कल लिखने बैठे, बल्कि आप पहले से लिख के रखते, हर एक चैप्टर का लिख के रखते, तो आपको आगे काम नहीं आता। कौन से बुक में क्या लिखा है, बुक में कौन सी, फिर कहाँ से पढ़ेगा, अलग रखना एक पॉकेट डायरी, ये सब ऐसी चीजें रोज फोकस में आनी चाहिए। ये जो मैं पेज में करवा रहा हूँ वो ऐसी चीजें है जो कहाँ पे आनी चाहिए, रोज फोकस में। डायरी बनाने के बाद भूल जाओगे तो भी कोई मतलब का नहीं है, मैं तो डायरी बनी हुई चेक करूंगा, लेकिन आपको खुद पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि वो डायरी आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये चीजें कैसी हैं, रोज फोकस में आनी चाहिए। आपको पूछा जाए एक्सप्लेन नाइलॉन 66, क्या लिखोगे जब आपको हेक्सामेथिलीन डायमाइन पता ही नहीं है, उसका मोनोमर। सिर्फ हेक्सामेथिलीन डायमाइन नहीं होता है, उसके साथ एक और मोनोमर होता है, तुम मत बोला, और कौन बोल सकता है, नहीं यही होगा, हाँ एसिड है, वो बात फिक्स है। कौन सा, एडिपिडिक एसिड, फॉर्मूला बताओ। उसमें भी 6 कार्बन है, बीच में दोनों दोनों तरफ से COH, ओके, बीच में CH2 नहीं, टोटल 6 है तो 4 आएगा। अब ये ऐसी चीजें है बेटा, समझो, मुझे क्यों याद है, एकदम मैं कोई मैजिक या जादूगर या मैजिशियन नहीं हूं, मेरा रिपीटेशन। आप लोगों का रिपीटेशन तब होगा जब आपके पास एक थ्रोली जाने का पॉइंट होगा, आप बुक में लिख के रखोगे, बुक को लेके बैठोगे, उससे अच्छा आपके पास एक ऐसी डायरी है जिसको आपको केमिस्ट्री के ऐसे पॉइंट्स रखे हुए, मैंने फिजिक्स में बोली डायरी बनाओ, फिर भी बना सकते हो फॉर्मूलाज की, नहीं बनानी है छोड़ लो, बट केमिस्ट्री में जरूरी है, केमिस्ट्री में ऐसे सारे काफी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो आपको ना पता होने के बावजूद, ना पता होने से आपके काफी सारे मार्क्स गवा सकते हो आप, घर पे आके फिर बोलोगे यार इतना सा था। ये सब रोज फोकस में रहने वाली बात है, एक बार सिखा दिया फिर फोकस में रहना चाहिए। हाँ, कोई करके देने वाला नहीं है, कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। इतना सारा टाइपिंग करवा रहा हूं, अगर ये बेसिक चीजों का मुझे टाइपिंग करवाना होता मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट नहीं करवाना है, क्यों, क्योंकि मैं करके दूंगा ना आपको तो उसकी आपकी खुद की बनाई हुई चीजों की वैल्यूएशन नहीं होती, तो मेरी दी चीजों की कैसी वैल्यूएशन होगी आपकी, समझ रहे हो। तो खुद बनाओ और उसके पीछे लग पड़ो, हर एक चैप्टर में मैं बोलता हूँ ये जरूरी है अपनी डायरी में डाल देना, मैं बोला आप भूल गए, इस तरह से थोड़ी ना केमिस्ट्री पास हो गए हम। और कौस्तुभ तू सिंसियर हो जा, बाकी इस एग्जामिनेशन में तो तेरा और भी जाएगा रिजल्ट डाउन, और सब बाकी सब छोड़ के एकदम फोकस कर पढ़ाई पे। वैकेशन जाके आया ना तू, अब बिल्कुल पढ़ाई में आ जा, तुम भी नहीं आ, जल्दी से जितना हो सके उतना वापस आ जाओ इसमें। इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डायमाइन, NH2 CH2 6NH2, जो चैप्टर नंबर 15 में नाइलॉन 66 का मोनोमर है, जिस IUPAC नेम तो हम बाद में देखेंगे। बेंजीन के ऊपर NH2, अगेन दिस इज 1 डिग्री, NH2 1 डिग्री, एनिलीन इसका कॉमन नेम है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ओके, ए भी 1 डिग्री। बेंजीन पे CH3 होता तो टोल्यूइन होता, बेंजीन पे
NH2 होता तो एनिलीन होता, एनिलीन एंड टोल्यूइन का टोल्यूडीन कर दिया और ऑर्थो प्लेस पे है, दैट्स व्हाई ऑर्थोटोल्यूडीन। ये भी 1 डिग्री है। पैरा प्लेस पे ब्रोमीन है तो पैराब्रोमो एनिलीन, और दिस इज एन पे 2 CH3 ट्वाइस है तो मतलब NN डाइमिथाइल, और बेंजीन का ही मतलब एनिलीन का ही डेरिवेटिव्स है, एंड दैट्स व्हाई लास्ट में एनिलीन। ओके, दिस इज 3rd डिग्री क्योंकि एन आया ना। ओके, IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का कार्बन चेन क्या होता है, इथेन, इथेन के साथ एमाइन, ये निकाल के एमाइन लग गया। ए होता है प्रोपेन, लेकिन पहले नंबर पे एमाइन है। ओके, तो क्या हो गया, प्रोपेन 1 एमाइन, ये निकाल देना है। ओके, 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे एमाइन है, क्या होगा, प्रोपेन 2 एमाइन होगा। बात क्लियर। ओके, अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 तो ये रूट छूट जाएगा, अगर इसको दूं तो ये छूट जाएगा, हाँ या ना। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, 1 या 1 2, तो जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप रहता है NH, तो 1 2 का नाम क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन पे लगेगा एमाइन, यानी पीछे का नाम रेडी हुआ। मैंने ऑलरेडी आपको ईच एंड एवरी कंपाउंड्स के लिए पीछे का नाम रेडी करवाया सबसे पहले। अब छूटा कौन, जो किसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ओके, अब मैं मैक्सिमम यहाँ पे तो किसी भी साइड पे जाऊं, एक 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 है ना, तो पहले एक के लिए N वाला नाम क्या हो जाएगा, मिथेनेमाइन, है या ना। अब उस N में कितने छूट गए, 2 CH3 छूट गए, ए वाला और ए वाला, तो NCH3 मतलब N डाइमिथाइल मिथेनेमाइन। बात क्लियर। चलो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन कितने वाले का, 4। ओके, तो 1 2 3 4, ब्यूटेन में लगेगा N वाला, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन, ये निकल जाएगा एमाइन। ओके, पहले नंबर पे। वही N के साथ इथाइल भी है, N के साथ इथाइल भी है, तो क्या हो गया, NN डाइथाइल। बात क्लियर। 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3, एक नंबर पे एमाइन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन, एक्चुअली में है ना, दिस इज अल्काइल चेन, पूरा एक चेन है, इसीलिए 2 इन पहले आ जाता है। प्रोपिन है, प्रोपिन में एमाइन लगा, यानी एमाइन पीछे रहता है, तो प्रोप 2 इन 1 एमाइन। लाइकवाइज ये क्या होता है, हेक्सेन होता है, 6 कार्बन की लंबी सी चेन, क्या होता है, हेक्सेन, बट पहले और लास्ट नंबर पे यानी 1 6, तो हेक्सेन 1 6 डायमाइन, ये रिटेंड करना है, क्यों, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 NH2, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे जितने भी कॉमन नेम आए हैं ना, वो एज IUPAC नेम भी एक्सेप्ट किए गए, इसलिए एनिलीन कॉमन नेम भी है और IUPAC भी है। बाकी अगर अकॉर्डिंग टू रूल करना होता तो बेंजीन एमाइन। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन पे CH3 टोल्यूइन, कॉमन नेम भी है, IUPAC भी है, तो ए टोल्यूइन का पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है, तो बोल सकते हैं 2 एमिनो टोल्यूइन, क्या बोल सकते हैं, 2 एमिनो टोल्यूइन। एमिनो NH2 जो है ना, वो एज अ डेरिवेटिव्स गया, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, एमिनो कैसे गया, एंड दैट्स व्हाई, हाँ एमिनो लगा, एमाइन नहीं लगा। दूसरा ऐसा लोग करते हैं, गलत नहीं बोल सकते, कुछ बुक्स में लिख के दिया है, इसको फंक्शनल ग्रुप में रखा NH2 को, और इसको हाँ डेरिवेटिव्स, मतलब 2 मिथाइल एनिलीन, क्या नाम देते हैं, 2 मिथाइल एनिलीन, ऐसा रेफरेंसेस में नाम दिया गया है, लेकिन हम अभी हमारे बुक के नाम पे स्टिक रहेंगे, क्योंकि फाइट करना हो तो एक बार इससे हो सकता है, आपके अगेंस्ट कोई जा सकता है, वो 2 मिथाइल एनिलीन नहीं है ऐसा बोल के, तो भी वो यही बताएगा, ये ऐसा दिया है इसलिए वो 2 मिथाइल एनिलीन नहीं ऐसा, बाकी बोथ आर एक्सेप्टेड, रिवर्सिबल चेंज हो सकते हैं, है ना। देखो अब मैं चेक करते हैं, है बन गया, बन गया कि नहीं, मैंने क्या लिखा था, देखो 2 मिथाइल एनिलीन, उसके साथ में नाम, सही है ना। ओके चलो, अब मैंने 2 मिथाइल एनिलीन डाल दिया ना, दैट मीन्स वो IUPAC है। अगर मैं ऑर्थो मिथाइल एनिलीन डालता ना, कॉमन नेम, आया समझ में, तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन अभी बुक में ये लिख के दिया है, तो हमें इसको आगे लेके जाना पड़ेगा मार्क्स गेन करने के लिए। बाकी नॉलेज के लिए
दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे ब्रोमो, हाँ एनिलीन नहीं लिखना है तो, बट हाँ इसमें 4 एमिनो ब्रोमोबेंजीन नहीं लिख सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि एनिलीन आ ही गया है तो मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसे तौर वो करेगा, बट फिर भी कुछ बुक अलाउड करती है रिवर्सेबल, है ना, बट अभी भी हम किसको मान के जाएंगे, हाँ ओके। बेंजीन के ऊपर NCH3 ट्वाइस, तो बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन था, उसमें 2 CH3 आ गई, NN। बेंजीनेमाइन नहीं लिखना है, एनिलीन वैलिड, बोलो हाँ, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ओके चलो, और मेजोरिटी लोग एनिलीन ही लिखते हैं। चलो इसमें इंटेक्स है, बट अभी मैं बता देता हूं कि क्लासिफाई करना है, क्या करना है, क्लासिफाई। तो चलो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, NH2 1 डिग्री होगा, N है 3 डिग्री, जितना हाइड्रोजन कम एमोनिया में उतना डिग्री, सिंपल सा है। NH3 में 3 हाइड्रोजन होते, यहाँ पे सिर्फ अकेला N है, 3 हाइड्रोजन कम। चलो NH2 1 डिग्री, सेकंड डिग्री, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम है, NH3 में से एक ही हाइड्रोजन है। बात क्लियर, बोलो कोई डाउट। राइट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस ऑफ करस्पॉन्डिंग टू अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको अलग अलग एमाइंस, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक एन इधर भी आ सकता है, ये पहला आइसोमर बनेगा, ऐसा आपने 11th में किया था आइसोमर्स वाला। तो देखो इसमें 3H 2 2 2 कितना हुआ, हाँ 6 हो गए, 6 3 9, और यहाँ पे 2 11 हो गए कि नहीं। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे एन, हाँ या ना। फिर सर मैं एक काम करूँ, 1 2 3 4 तीसरे नंबर पे एन ले लूँ, सेम हुआ, इसलिए चलेगा नहीं। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 1 एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन। ओके, ये नहीं लगाना है ब्यूटेन के अंदर, बराबर। ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 एमाइन, ये 2 तो हुए। अब जब 4 के चेन में पॉसिबल नहीं है तो 3 के चेन में आने का, और एक सी तो आगे पीछे तो लगा नहीं सकते, नहीं तो फिर वो 4 हो जाएगा, तो एक सी कंपलसरी इधर रहेगा। अब एक एन आपका यहाँ रह सकता है, क्या नाम हुआ, 1 2 3 का चेन, प्रोपेन 1 एमाइन, उसके आगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। दूसरा ऐसा हो सकता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, सिर्फ वो नाइट्रोजन पहले नंबर से कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे। हाइड्रोजन गिने तो गिन लेते, 3 3 3 3 नहीं 2, तो 3 3 3 9 2 11, सब में वो हाइड्रोजन मैच हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन, क्योंकि 2 कार्बन का चेन करो तो 2 कार्बन रखोगे कहाँ, और 2 कार्बन का चेन मतलब एंड वाले कार्बन आ गए। आइसोमर्स में अगर हम चेन का 4 में से 3 कर रहे हैं, फिर 3 में से 2 कर रहे हैं, तो 2 करके फिर वो 2 लास्ट कार्बन पे तो हम रख ही नहीं सकते, वो एज इट इज हो जाएगा। देखो जैसे कि अगर मैंने इसके ऊपर कार्बन ज्वाइन कर लिया तो वो 2 का चेन नहीं, किसका का कितने का चेन हो जाएगा, 3 का। इसीलिए चार की चेन में से कौन सी चेन में गए, 3। और फंक्शनल ग्रुप जो है ना आगे पीछे हो रहा था, इसलिए अपने को आइसोमर्स ज्यादा मिल गए। बात क्लियर, हमने सारे के IUPAC नाम बोले, है या ना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एमाइन, ये आइसोमेरिज्म कौन सा है, क्या चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन, क्या चेंज हो रहा है, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और दूसरा यहाँ पे ब्रांचेस बन रही है, ओके, तो ब्रांच आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बात क्लियर है या ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। 9:30 है ना मैम का। ये वाला कौन सा होगा, तुम ही सोच, एक ही एन है, हाँ डालेंगे तब हम उसको बोल सकते हैं ना कि वो सेकेंडरी हो सकता है। बट साथ में बेंजीन भी तो ऐड हुआ है, 2 तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक साइड फिनाइल ग्रुप, मतलब कि बेंजीन वाला कार्बन भी तो है ना, तो तीनों हुए कि नहीं। और तुम अगर सिर्फ 2 ऐड करने की बात करो तो हाइड्रोजन दिखता ही दिखता ना, बट हाइड्रोजन नहीं है, मतलब तीनों तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट्स अ टर्शियरी। बात क्लियर है या ना। ओके तो आज मैं नहीं कर रहा हूं, यहां तक रखते हैं, प्रिपरेशन से कल आगे बढ़ेंगे।
प्रिपरेशन देखो, ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, प्रिपरेशन भी शॉर्ट में है, देखा 2, फिर ये 3rd and 4th 5th इसमें, हाँ इसमें, हाँ बट देख लेते हैं इसमें आइसोमर्स में और कुछ ऐड हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे ऐसे हो तो फिर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, हाँ मतलब हाइड्रोजन देख लेते 3 2 1 3 2 5 5 11 हो सकता है, वेरी गुड, डेफिनेटली हो सकता है ना। तो एक आइसोमर से भी बढ़ेगा, 4 तो मैंने लिखाए थे, ये आइसोमर बढ़ेगा। अब अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, बराबर। तो एक 4th तो थे, 5th हो गया, 6 हो गया, इसका नाम बोलिए आप, इथेनेमाइन बोलोगे इसको, एन इथाइल इथेनेमाइन, इसको बोलोगे आप प्रोपेनेमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, उसके साथ क्या आ गया मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनेमाइन, लंबा चेन में चला जाएगा। अब इस एन को पहले नंबर पहले 2 कार्बन के बीच में, फिर 2 कार्बन के बीच में, अब मैं इसको इधर लाऊंगा ना तो इसके जैसा ही बन जाएगा, बराबर। बट अब और एक और पॉसिबिलिटीज दिख रही है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो दिख रही है, अब एक कार्बन बाकी है, इधर ले लेते हैं। तो सबसे लंबा चेन कौन सा हो गया, 2 कार्बन का, इथेनेमाइन हुआ, एन मिथाइल मतलब एन डाई मिथाइल इथेनेमाइन। ओके, अब कोई पॉसिबिलिटीज है, C3 नहीं, अब जो मैं सोच रहा हूं उसमें है ना, ऐसे सोच रहा था क्वाटरनरी, बट इसमें क्या है, सब जगह पे 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन तो है ही नहीं हमारे पास, टोटल 11 थे। नहीं नाइट्रोजन इसमें फिर वो प्लस बनाएगा, वैसे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्लस नहीं है, इसलिए वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है, आया समझ में। तो बस इतनी पॉसिबिलिटीज है। अब ये जो नाइट्रोजन है ना अभी चेंज हो रहा है, दैट इज अगेन नोन एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या चेंज हो रहा है, पोजिशन। बोलो कोई डाउट। प्रिपरेशन से हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, है ना, तो इतना अच्छे से प्रिपरेशन करके आना आप लोग घर पे। ओके, लेट्स सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।